इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के भोला भैया और अचलू भैया का नमस्कार। और का हो भोला भैया, आज खेत के मेड़ पर खड़ा होके का सोच में डूबल रहा कि रउआ के चेहरा पे चिंता के बादल एकदम साफ दिखाई दे रहल बा। अरे अचलू भाई, देखा आज मन बहुत बेचैन बा। जब हम अपन खेत के चारों ओर नजर दौड़ात थी ना, तो देखा थी कि अब वो हरियाली नहीं रह गई और न वो ठंडक रहल जवन पहले पेड़ पौधा से मिलत रहे। अब हर तरफ सूखापन, वीरान, ये सब दिखाई देला। मौसम भी अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रह गई बा। और रउआ बिल्कुल सही बात कहत हईन, काहे कि देखा आज प्रकृति के संतुलन बिगड़ गईल बा। समय से बरसात न होला, कभी सूखा तो कभी बाढ़ आ जाला। ये सब के मूल कारण बा पेड़न के लगातार कटाई। बिल्कुल। और आदमी जन बा अपन स्वार्थ में प्रकृति के रक्षा करे के जिम्मेदारी एकदम भूल गईल बा। बिल्कुल आप सही कहले। हमार दादाजी कहते रहलन कि पेड़ धरती के आभूषण होला, लेकिन आज आदमी जन बा की ये आभूषण के खुद नष्ट करते जा रहल बा। खेत में मेड़ जवन पहले पेड़ के सुसज्जित रखत रहे, आज वो बिल्कुल खाली पड़ गईल बा। बिल्कुल सही कहत हुआ भोला भैया। और देखा पेड़ खाली सजावट खातिर ना होला, ई तो जीवन के आधार होला। पेड़ जौन बा वो हवा के शुद्ध रखेला, धरती के नमी के बचावेला और देखा पानी के जमीन में समाये में मदद भी करेला। जब मेड़ पर पेड़ रहेला ना, तो खेत का माटी का कटाव भी नहीं होला। बिल्कुल सही कहला भैया। जहाँ पेड़ रहला वहाँ फसल भी ज्यादा मजबूत और स्वस्थ होखला। जैसे कि पेड़ में माटी के जौन उर्वरा बढ़ावे की क्षमता होखला, ओकर जौन पतई गिरला, उसे खाद जौन बनला प्राकृतिक, इससे बहुत ही पौष्टिक अनाज उत्पादन होला। बिल्कुल और लाभदायी होला। बिल्कुल। और देखा एक बात और बा भोला भैया कि पेड़ जौन बा किसान खातिर अतिरिक्त आय के साधन भी होला। और जैसे आम बा, नीम ह, शीशम, सागौन, ई जैसन जितना पेड़ हुवन, ये सब भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का आधार भी बन सकेला। बिल्कुल। और भी एकर मतलब यह हो भैया कि किसान भाई लोगन खातिर एक तरह के बैंक जैसन होखला, जौन समय पर सहारा दे सकेला। बिल्कुल सही कहत हुआ। और देखा सबसे महत्वपूर्ण बात भोला भैया कि पेड़ जौन होला वो ग्लोबल वार्मिंग के कम करे में भी मदद करेला। पेड़ जौन बा कार्बन डाइऑक्साइड के सोख के वातावरण के संतुलित भी बना के रखेला। बिल्कुल भैया, यही से तो जौन बा की एकर मतलब हम लोग जानल जाला कि अगर हर किसान अपन खेत के मेड़ पर पेड़ लगावे तो वो खाली अपना खेत ही नहीं बल्कि पूरा धरती के बचाव में योगदान हो सकेला। बिल्कुल सही कहत हो ना। ई एगो छोट कदम जौन होला भैया ना, बहुत बड़ा परिवर्तन का शुरुआत हो सकेला। बिल्कुल चलो भैया। और आज हम प्रण लेत बानी कि अपन खेत के हर मेड़ पर पेड़ लगाए। और हम हो संकल्प लेत बानी कि खाली खुद ही नहीं बल्कि गांव के हर किसान के ये बारे में जागरूक करब। बिल्कुल बिल्कुल। और यही से कहे से कि जौन बाकी जौन मेड़ पर पेड़ रही न भैया, तो हम माटी की सुरक्षा भी हुई और पानी सुरक्षित रही, पर्यावरण सुरक्षित रही। बिल्कुल। और किसान के भविष्य सुरक्षित रही भैया। बिल्कुल और सही कहला भैया। देखा पेड़ खाली पौधा ना होला, ये आवे वाले पीढ़ी के जीवन का सुरक्षा कवच भी होला। बिल्कुल। अब हम सबके मिल के संकल्प लिहल जाए कि हर पेड़ पर पेड़ लगावल जाए, धरती की हरियाली लौटावल जाए, पर्यावरण के संतुलित करल जाए और देखा आवे वाला पीढ़ी भी सुरक्षित भविष्य देहल। बिल्कुल सच बात आप कहन भैया। और देखा चलो भैया कि हमहन के बात
बतकही बिल्कुल होत रही। जौन आप कहलन अगला पीढ़ी के खातिर तो निश्चित से जौन जितना आदमी धनार्जन कर रहा हो, चाहे खेती बना रहा हो, चाहे खेती खरीद करके बढ़ा रहा हो, चाहे तो जौन बाकी ओके समतल कर रहा हो, कहीं न कहीं अपन पीढ़ी की देवे के खातिर करत बाजू। और जहाँ वहीं पर बंजर खेत हो जाए तो हम लोग पीढ़ी की का देवल जी। तो निश्चित रूप से बहुत हम लोग के बात कही हो वाहन भैया होत भी रही, लेकिन आज जौन बाकी बैठकी में जौन हम लोग समावेश कैले हैं जा कृषि वानिकी एक टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रणाली है, ये विषय पर डॉक्टर आलोक सिंह जौन असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि वानिकी BHU से हवन आपके बात कही हुई हो, ई शामिल कल गिल बा। और आज के बाजार भाव भी दूधी मंडी से मिल गिल हो कुंतल में। अजय कुशवाहा भैया भेजले हवन, समय पर इहो बाँचल जाए। और आज लोकगीत के कलाकार उमा सिंह हवन मन फेर सुनल जाई, लेकिन हम तो कहते हैं भैया कि सबसे पहले कुछ संदेश बा, संदेश सुन करके जौन बा ये जरूरी जानकारी सुनल। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। चला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। श्रोताओं, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज खेती कई चुनौतियों का सामना कर रही है। लगातार घटती जोत का आकार, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता में कमी और किसानों की सीमित आय एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे में एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसमें किसान एक ही खेत में फसल, पेड़ और कभी कभी पशुपालन को भी एक साथ अपनाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं राजीव गांधी दक्षिणी परिसर BHU बरकछा के कृषि वानिकी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक सिंह जी से। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष श्रीवास्तव सर। तो प्रोफेसर साहब, यह कृषि वानिकी है क्या? हमारे श्रोता इसे थोड़ा सरल भाषा में जानना चाहेंगे। कृषि वानिकी वैसे अगर हम सरल भाषा में बताएं जी, तो कोई बहुत नया विज्ञान नहीं। हमारे पूर्वज भी पहले अपने भूमि पर फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों को लगाना उचित मानते थे जी। तो कृषि वानिकी उसी तरह की एक पद्धति है जिसमें जो एक भूमि उपयोग का एक टिकाऊ प्रणाली इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो तीनों हमारे घटक हैं, फसल है, वृक्ष है और पशु है, तीनों की ऐसा हम समावेश करते हैं कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन हो, इनका जो अंतःक्रिया हो, वो सकारात्मक हो, एक दूसरे को इससे लाभ पहुंच सके और तीनों के जो उत्पादन है इसमें बढ़ोतरी हो सके। तो प्रोफेसर साहब, क्या इसे परंपरागत खेती में शामिल किया जा सकता है या इससे कुछ अलग है ये? नहीं, परंपरागत खेती से ये अलग है। जी जी। हालांकि ये उस पे आधारित ही है, लेकिन उससे अलग। अब क्या है, परंपरागत खेती में जब हम करते हैं तो केवल एक फसल पे आधारित होते हैं जी। जैसे हम गेहूं लगा दिए या मक्का लगा दिए या धान लगा दिए, तो हम इसी पे आधारित होते हैं। लेकिन ये जो प्रणाली है जिसमें हम एकीकृत प्रणाली या बहुस्तरीय खेती की तरह इसको हम लोग देख सकते हैं। जी जी जी। तो सर, जो पारंपरिक खेती है इसमें हमारे किसान भाई जो है वो मौसमी फसल भी उगाते हैं, जैसा कि आपने भी बताया, तो जिससे आय उसी फसल पर ही निर्भर रह जाती है। कृषि वानिकी से हमारे किसान भाइयों को आर्थिक लाभ कैसे मिल सकता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। दरअसल ये कृषि वानिकी का उद्देश्य ही है कि कैसे किसानों की आय को बढ़ा सके और इनको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो सके जी। सबसे पहला तो कृषि वानिकी का एक लाभ होता है कि जो इनका जोखिम है कि अभी आप जलवायु परिवर्तन और इन सब चीजों को लेकर के बात अगर हम करते हैं तो बिल्कुल जो है हमारा जलवायु है एक तरफ से शिफ्ट हो गया है जी। तो इसमें जो है अगर हम एकल फसल लेते हैं तो कई तरह की परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि इनको एक जो जोखिम है वो कम हो जा रहा है।
पहले किसान एक ही फसल पे निर्भर थे, अब यहाँ आय के स्रोत बढ़ जा रहे हैं कि जहाँ पर हम 3 हमारे अगर घटक हो रहे हैं, तो हमें अगर किसी कारण से फसल नहीं हो पाया, बारिश ना होने के कारण या कीट लगने के कारण, तो उसकी भरपाई जो है हम वृक्षों का जो उत्पाद होगा उससे ले सकते हैं, या फसल से के अलावा फल से ले सकते हैं, चारा से ले सकते हैं, और कई तरह के जो उसमें माध्यम है हमारे कृषि वानिकी में उससे ले सकते हैं। दूसरी कि पेड़ अगर हमारे खेतों में उपस्थित है तो इसका सबसे अधिक फायदा ये होता है कि पेड़ जो है वो पोषक चक्र को बनाते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, जो कि पेड़ जो है इनकी जड़ें गहरी होती है, और गहरी होने के कारण जो है ये भूमि के निचले परत से जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, नमी होती है, ये ऊपर की ओर लेके आते हैं, और जो फिर पत्तियों के माध्यम से नीचे जमीन में मिलता है जी, और फिर वो पोषक तत्व का निर्माण करता है जो मिट्टी के ऊपरी सतह पे हो जाता है, जिससे फसल को अत्यधिक लाभ हो सकता है। जो भी हमारे मौसमी फसल है उसमें लाभ हो जाएंगे, उसमें मिलेगा जी। अब इससे एक फायदा होता है कि उर्वरक जो है हमारा, क्योंकि जब हमें उर्वरक अपने आप पोषक चक्र से मिल गया तो जो हम बाहर से उर्वरक डालेंगे उसकी लागत हमारी कम हो गई जी जी। तो जी कहा जाता है कि जैसे आज जो है जब पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो ऐसे में कृषि वानिकी जो है वो पर्यावरण के लिए कैसे लाभकारी है? कृषि वानिकी अभी के समय में मैं बताऊं कि पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अच्छा घटक है, क्योंकि अभी देखिए कि हमारे जो जंगल है वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। इस बीच अगर कृषि वानिकी हमारे पास है तो जंगल के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो भी हमें जरूरत है लकड़ी जलावन की या और अन्य जो लघु उत्पाद जो जंगलों से मिलते हैं, उसके लिए लोग हर जगह जंगल से ले रहे हैं। अगर कृषि वानिकी होगा तो सबसे पहले हमारे उन जंगलों पे जो दबाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने भी कहा है कि हमारी 33% भूमि, मतलब 1/3 जो भूमि है पूरे देश की, उसमें जंगल होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी कम है, और इसके बावजूद जंगलों का जो दोहन हो रहा है इससे पर्यावरण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में अगर कृषि वानिकी है तो उनके ऊपर का जो दबाव है कम होगा, और जो जलावन की लकड़ी है या इमारती लकड़ी है या लोग जो है और लघु उत्पाद के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें, जैसे बीड़ी पत्ता है जो इस समय बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें जो है हम अपने खेत से ले पाएंगे। जी। एक तो ये फायदा होगा पर्यावरण को। दूसरा फायदा कि जो हमारा जो जैव विविधता है, केवल फसल के कारण जो है हमारी जैव विविधता में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो जब पेड़ अगर हमारे खेतों में रहेंगे तो ये क्या करते हैं, जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा जो सूक्ष्म जलवायु है ना, उसको एक अच्छी परिवेश देते हैं, जो फसलों के लिए या और जीवों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जी, और जिससे जैव विविधता में बढ़ोतरी होती है। तो सर ये जो हमारा जनपद सोनभद्र है, तो सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे कि किस तरीके से असामान्य स्थिति है यहाँ की। मारकुंडी के ऊपर अलग है, मारकुंडी के नीचे कुछ अलग परिस्थिति है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। जहाँ पे जल समस्या अगर देखी जाए तो जल समस्या को देखते हुए कृषि वानिकी जल संरक्षण के लिए कितना उपयोगी है? बहुत अच्छा सवाल है, और खास तौर से हमारे सोनभद्र के क्षेत्र के लिए बहुत ही सही आपने पूछा है सवाल कि जो है जल के दृष्टिकोण से एक जो हमारा कृषि वानिकी है ये एक बहुत उचित कृषि प्रणाली है जी। खास तौर से जो हमारे सोनभद्र है या विंध्य क्षेत्र जो भी है, हमारा जो विंध्य क्षेत्र पथरीला है, ढालू है, वर्षा का जल जो है वो तेजी से बह जाता है, रुकता नहीं है वो। तो ऐसी स्थितियों में जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है हमारा, जो पेड़ों, जो हमारे फसल के साथ जो पेड़ लगे होते हैं जी, ये अब इनकी जो जड़ें हैं वो क्या करते हैं कि जो रन ऑफ होता है पानी का उसको रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बहाव को रोकते हैं, है ना, और एक बायो ड्रेनेज का काम करते हैं पेड़ जी। तो जिससे जो हमारा जो मिट्टी है उसकी उपज भी जो है बढ़ती है, और उसमें जो पानी की जो क्षमता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो उसकी बढ़ती है, और बहाव उसका जो है कम हो जाता है। दूसरा कि जो मृदा की नमी है
उसको भी ये बरकरार रखती है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पूरी तरीके से बांध के रखते हैं और वो एक मतलब जड़ों से क्या एक स्पंज जैसा बन जाता है जी जी। तो जिससे बारिश का जो पानी आता है वो बहने के बजाय जमीन के अंदर रुक जाता है जी जी जी, है ना। और इससे फिर जो हमारा जल स्तर पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जल स्तर थोड़ा बना रहता है जी। चाहे कुआं में चाहे हैंडपंप में जहां से भी पानी लेंगे तो हमारा जल स्तर को भी बना के रखता है, जो पेड़ों की जो जड़ें होती है जो हमारे अगर फसलों के साथ लगे उपस्थित रहेंगे। जी जी जी। तो ये लाभ हमारे खासतौर से विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रणाली जो कृषि वानिकी उभर के आई है। जी जी जी। तो हमें पहले जो है चुनाव करना है कि कौन सा चीज ऐसा है जो हम लगा के और उससे आय ले पाए, उससे आर्थिक लाभ ले पाए। जी जी। उसके बाद देखना है कि वो जो पेड़ है वो हमारी मिट्टी के लिए सुटेबल है कि नहीं। जी। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो तीसरा हमें देखना पड़ेगा कि क्या दूरी हमें रखनी है। जी जी। जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी और दिशा, जी जी, दो चीज पे हमें ध्यान देने चाहिए, एक दूरी और दूसरा दिशा। तो दूरी जो हम पेड़ों की लाइन जो है वो लाइन हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। जिससे जो प्रकाश है वो सही मात्रा में नीचे के फसलों को मिल पाए। क्योंकि अगर उत्तर दक्षिण की अगर लाइनिंग होगी तो सुबह सूरज उगते समय और डूबते समय फसलों पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ेगा। जी जी जी। तो इससे फसलों की पैदावार कम हो सकती है। तो इसलिए हम लोग पहले जो है दिशा निर्धारित करते हैं कि जो पेड़ों की लाइन होगी वो पूरब पश्चिम दिशा में होगी। जी जी। इसके बाद दूरी हमारी उचित होनी चाहिए, कम से कम 5 मीटर की दूरी हम रखें। अच्छा। कृषि वानिकी में एक पेड़ से दूसरे पेड़ या एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 5 मीटर की दूरी रखें। इससे दो फायदा है। एक तो है कि उससे जो छांव है वो पेड़ों का कम आएगा। दूसरा कि बीच का जो 5 मीटर है आसानी से जो है हम उसमें फसल लगाएंगे, क्योंकि आजकल फसल भी हम लोग ट्रैक्टर से ही लगाते हैं। तो आसानी से हमारा ट्रैक्टर उस बीच लाइनों में चल पाए और जो भी प्रक्रिया फसलों के लिए हमें करनी है वो हम आसानी से कर पाए। तो एक दूरी हमें उचित बना करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। एक और जो है महत्वपूर्ण चीज हमें रखना चाहिए ध्यान कि जो पेड़ हम लें, कई बार किसान भाई पेड़ लेते हैं लेकिन वो सही जगह से ले नहीं पाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जैसे कई किसान से जब हमारी बात होती है तो कहते हैं कि जैसे महोगनी हमने लिया, तो हम दावा करते हैं कि महोगनी 8 से 10 साल में तैयार हो रहा है, लेकिन उनका 15 साल से भी है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो पाया। तो एक सही नर्सरी का चुनाव करें जो प्रमाणित सरकारी नर्सरियां हो, तो उससे ही पेड़ लें जो भी पौधे लेना हो। इस समय तो जो है नर्सरी का एक्रीडेशन सिस्टम भी आ गया है जिसका केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। जी जी जी। तो उस तरह के एक्रीडेटेड जो प्रमाणित नर्सरियां हैं उनसे ही हम कृषि वानिकी के पौधे लेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे। जी जी जी। तो प्रोफेसर साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है आपको बहुत से किसान भाई सुन रहे हैं, चलते चलाते हमारे किसान बंधुओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम किसान भाइयों को सुझाव के रूप में हम 2 चीजें बताएं जी कि अभी का जो समय है हमें एकल फसल से हट के एकीकृत प्रणाली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एकीकृत प्रणाली ऐसी प्रणाली हो जिसमें हम एक चीज पर निर्भर ना हो, किसी एक फसल पर निर्भर ना हो, हम 2-3 घटक अपने कृषि का अपनाएं, जिससे अगर किसी कारण से एक में हमारा आय कम भी होता है तो दूसरे से उसकी भरपाई हो जाए। मतलब कि हमारे को एक जो फसल पे एक आंख रखनी है और दूसरी आंख दूसरे पेड़ है, पशुपालन है, उन पे भी रखनी है। जी जी। जिससे हमारा जो है कृषि होगा वो जोखिम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो एकल कृषि है वो पूरी तरह से जोखिम से भरा हुआ है। जी। तो कृषि वानिकी एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी कृषि को जोखिम मुक्त कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस समय जितना जो है टेम्परेचर हमारा सोनभद्र का 50-50 तक चला जा रहा है। जी जी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पेड़ों की कमी है जी, जो हमारे जीवन दानी है। ऑक्सीजन हम उसी से लेते हैं जी। तो हमें ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए कि हमारे किसान भाई अन्नदाता है ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को अगर हम पेड़ लगाएंगे तो एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे, जो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जी जी। अब इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासतौर से हमारे सोनभद्र क्षेत्र के किसानों के लिए जी, कि पेड़ लगाने से एक
अतिरिक्त फायदा जो इस समय आया हुआ है उसका नाम है कार्बन क्रेडिट। अच्छा। और इस समय जो है कार्बन क्रेडिट हमारे सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में आ भी गया है। इसके तहत क्या होता है, किसान भाई जो पेड़ लगा रहे हैं उस पेड़ से कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, जितना कार्बन जो है पेड़ अवशोषित करके रख रहे हैं, उसके एवज में उनको एक रकम दी जाएगी, जो कि कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि कोई अगर कंपनी ज्यादा कार्बन रिलीज कर रहा है वातावरण में, तो उसको उस कार्बन का पैसा देना पड़ता है। अच्छा। तो वो पैसा उसको देंगे जो उन कार्बन को अपने अंदर सोख के रख रहा है। जी जी। तो ये लाभ हमारे किसान भाइयों को इस समय मिल सकता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान भाई अपने फसल के साथ साथ वृक्ष रोपण पर भी ध्यान दें और अपने एक ऐसा कृषि प्रणाली बनाए, कृषि वानिकी जैसे, जिसमें कि फसल, पेड़ पौधा और पशु तीनों चीजों को जो है एक साथ समायोजित कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। जी जी जी। प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि खेती के साथ साथ पेड़ लगाकर हम न केवल अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि अपनी भूमि की उर्वरता, पर्यावरण की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। आज आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम किसानों को कृषि वानिकी जैसे महत्वपूर्ण विषय की इतनी सरल, वैज्ञानिक और उपयोगी जानकारी दी। इसके लिए आकाशवाणी की ओर से और अपने सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया देखा कितना बढ़िया जौन बाकी हम लोग कृषि वानिकी एक टिकाऊ भूमि प्रबंधन के बारे में बातचीत सुनल गई और आपसे जौन बात कही के माध्यम से बताओ तो हम डॉक्टर आलोक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, निश्चित रूप से अगर एक ये लोग सुन करके गठियाल में तो बहुत ही लाभ प्राप्त करी हैं और अच्छा जौन बाकी अपन जीवन में सुखमय और धरती के भी सुख अच्छा बना सकलन। और देखा भैया हर चीज का निचोड़ एक होला कि कैसे हमान का खेती का लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो और गुणवत्ता युक्त हो, ताकि वो कोनो न कोनो बाजार में जा करके जन बा बाजार भाव अच्छा मिल सके। तो जहाँ बाजार भाव के बात हो भैया तो दूधी मंडी से अजय कुशवाहा भैया भेजले हवन कुंतल में है, तो तनको न देर कर भैया, बिल्कुल जल्दी से जल्दी बाँच दे। तो भैया आज आलू रहल 1200 से 1300 रुपया कुंतल और मटर रहल 1700 से 1800, प्याज 1600 से 1800 रुपया कुंतल, टमाटर 1000 से 1100, वहीं सेम आज रहल जौन बाकी 2000 से 2200 रुपया कुंतल और कोहड़ा 1200 से 1500, बीन्स 2000 से 2500 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 1600 से 1800, गोल बैगन 2000 से 2500 रहल और परवल 7000 से 8000 रुपया कुंतल, लौकी 2000 से 2200 रुपया कुंतल, मशरूम 30 से 35 रुपया पैकेट 200 ग्राम वाला, और गांठ गोभी भी पड़ल रहल भैया 1500 से 1600 रुपया कुंतल, और सलजम रहल 1000 से 1200 रुपया कुंतल, वहीं मूली 500 से 700 रुपया कुंतल और लहसुन रहल 9000 से 10000 रुपया कुंतल, धनिया पत्ती रहल 400 से 500 रुपया कुंतल, हरी मिर्च जौन बाकी 7000 से 8000, वहीं अदरक रहल भैया 5000 से 5500 रुपया कुंतल, सूरन 3000 से 3500 और पालक रहल 400 से 500 रुपया कुंतल, सोआ 800 से 1000 रुपया कुंतल रहल, मेथी सग्गा 1000 से 1200, प्याज सग्गा 300 से 400 रुपया और लहसुन सग्गा रहल 1800 से 2000 रुपया कुंतल और गाजर 1200 से 1400 रुपया, कच्चा केला रहल भैया 1600 से 1800 रुपया कुंतल और चुकंदर रहल 1500 से 2000 रुपया कुंतल और शिमला मिर्च रहल 4000 से 5000 रुपया कुंतल और कुंतल में ही रहल फूल गोभी भैया 2200 से 2600 रुपया कुंतल और जौन बाकी पत्ता गोभी भी रहल 1600 रुपया कुंतल और वहीं ब्रोकली रहल 1600 से 2000 रुपया सैकड़ा और नींबू रहल 150 से 200 रुपया सैकड़ा। तो दूधी मंडी का बाजार भाव अजय कुशवाहा भैया के धन्यवाद दिहल जाए, लेकिन जुरे जुर नहीं। आज मनफेर कैसे करावल जाता? तो भैया देखा आज मनफेर उमा सिंह करावत हैं और उनकर एक किसानी गीत के माध्यम से हम लोग चाहब कि मन मनसान होखो भैया। तो तनिको न हो देर हो जाएगो मनफेर।
तो अचलू भैया देखा कितना बढ़िया किसानी गीत के माध्यम से नई नई योजना के एक तरह से जौन बाकी संदेश भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और उमा सिंह जौन बाकी मन मनसाइन करौलन, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखत है कि भैया अपने बैठकी का जौन बा समय जौन बा वो हो चलल बा, लेकिन काल जौन बा जब अपने किसान भैया लोग अहियन अपने पंचायती में तो जैविक ढंग से टिकाऊ खेती ए विषय पर जौन बा अचंदर पटेल जौन की प्रगतिशील किसान हुआ उनसे आपका बात बताई हमन सुनल जाई। लेकिन भैया देखा चला चला खाली एगो यह मनसा रखे के चाहिए कि कैसे हमन अपने खेत में संतुलित उर्वरक का प्रयोग करल जाए और उसे जौन बा अपन उत्पादन के बढ़ावल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से जब संतुलित उर्वरक प्रयोग करी हैं तबे जाके उत्पादकता में जौन बाकी अच्छा मुनाफा पा सकला, गुणवत्तापूर्ण हो। हाँ, अब कोई भी चीज देखा अचलू भैया अति सर्वत्र वर्जित वाला बात होला। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ चाहे तो बहुत ज्यादा कर दे चाहे बहुत कम कर दे तो वहाँ पर जो है कि नुकसान ही नुकसान होला। ऐसे हम लोग संतुलित उर्वरक के प्रयोग करें तो अच्छा फसल उत्पादन करें। तो यही मनसा के साथ आज हम अपने बैठकी के ही समेटल जाए तो चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्री।